आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का और सभी चैनल पर आए हुए नए सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का दूसरा क्विज खेलेंगे, जो कि वीकली क्विज है रेमंड का, यानी कि साप्ताहिक क्विज है। सोमवार को आता है, शुक्रवार तक आप कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे। 500 पॉइंट्स के लिए IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज, इसको आप कल 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले तक खेल सकते हैं, यानी कि 9:59 तक। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। रात्रि में शो आएगा जब 9 से 10:30 11, तो लाइव खेलना होता है। उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो कि रैंक बढ़ाते हैं, जिससे आप जो है हर दिन लखपति बन सकते हैं और टॉप स्कोरर को मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी। बाकी ये सारे जो है प्राइजेस मिलते हैं। बाकी री रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, उसकी डिटेल जो है मैं आपको पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज स्टार्टिंग और लास्ट में मैंने कुछ बताया था, तो इम्पोर्टेंट तो वो सुन लीजिए। आज और कल मतलब कल का क्वेश्चन का उत्तर आज दे सकते हैं आप रात में 9 बजे से पहले, यानी कि 8:59 तक। और आज जो है अंतिम प्रश्न आएगा। तो आपको चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, यदि आप नए जुड़े हैं तो सुन सकते हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं कि आपको क्या जो है टिप्स ट्रिक्स आइडियाज़ को फॉलो करना है। अभी जो है मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट का सुन लीजिएगा, बीच में तो क्विज है ही। और अभी जो है हम रेमंड का वीकली क्विज खेल लेते हैं। मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं ज्ञान के इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड वीकली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें बात हो रही है राज्यसभा की, कि राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी की बात हो रही है। तो ये डी होगा, वायलेट एल्वा। पूरा नाम वायलेट हरी एल्वा इनका नाम है। भारतीय वकील थी, पत्रकार थी, राजनीतिज्ञ थी, राज्यसभा की उपसभापति थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। भारत में उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील कौन थी, यही थी। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, यही थी। तो कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी आए तो इस तरीके से आप उत्तर दीजिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे झरने का नाम क्या है। रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आ चुका है, बहुत इजी है। एंजल फॉल्स है, वेनेजुएला के वोलिवर में है। कितना ऊंचा है, 979 मीटर, 979 मीटर। This is the correct answer. फुट की बात करें 3212, 3212, 150 मीटर चौड़ा है। 150 मीटर। अगला प्रश्न है, IPL 2015 सीजन में पर्पल कैप किसे प्रदान की गई थी। पर्पल कैप तो ये डोएन ब्रावो होंगे, जो सबसे अधिक विकेट लेता है ना उसको दी जाती है पर्पल कैप। तो ये 2015 में दी गई थी इनको। This is the correct answer. 26 विकेट लिए थे। और एक ऑरेंज कैप होती है, एक पर्पल कैप। यहाँ पर्पल कैप की बात हो रही थी, तो वो गेंदबाज को दी जाती है। अगला प्रश्न भी क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है 200 वनडे विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन थी। 200 वनडे विकेट तो भारत की हैं ये हमारी ईशा गुहा या झूलन गोस्वामी। तो ये झूलन गोस्वामी होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच था किम्बरले में, दूसरा वनडे मैच था। This is the correct answer. जिसमें इनको ये उपलब्धि मिली थी। 166वां मैच था इनका, 166वां। लाउरा बोलवॉर्ड को विकेट कीपर सुषमा वर्मा ने कैच किया था, जिससे इनको ये मिला था। तो पूरा ये याद कर लीजिएगा, क्या पता कहाँ से आ जाए। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये कठिन प्रश्न लग रहा है। कौन सा आर्थिक शाखा सीमित संसाधनों को प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के बीच आवंटन से संबंधित है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ये सूक्ष्म होगा। This is the correct answer. व्यवहारिक या विकासात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि संसाधनों के आवंटन की बात हो रही है, मीन्स बांटने की। तो बहुत सूक्ष्म काम है, बहुत गहराई से करने वाला है, कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत डिटेल में जो है उसको
पढ़ के जो है ये चीज़ करनी है, तो इसलिए उसको कहेंगे सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक जो होता है ना, सूक्ष्म चीज़ों को। छठा है कि मैथोलॉजी है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। राम जी ने रावण का वध करने के लिए कौन से अस्त्र का प्रयोग किया था? दिव्य भाला शक्ति, अंजना के बाण, इंद्र का वज्र या दिव्य धनुष शारंग। तो ये शारंग होगा। दैनिक भास्कर के This क्विज is the में correct answer. मैंने आपको बताया था कि राम जी के पास जो धनुष था वो शारंग था और जो उन्होंने तोड़ा था वो पिनाक था। सीता जी से विवाह जब किया था तब। इसमें पीएचडी की पूरी फुल फॉर्म बतानी है हमको, तो इसमें इजी है तो बहुत, शायद ये किसी को नहीं मालूम हो। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। जैसे यहाँ पर पीएचडी लिखा हुआ है ना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कहीं पर डी फिल लिखा हो This is the correct answer. तो भी ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही होगा। पीएचडी या डी फिल एक ही बात है, क्योंकि डी से डॉक्टरेट हो गई है ना, पी से फिलॉसफी हो गई, पीएच से, तो पीएचडी या डी फिल बात एक ही है। तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा दोनों तरीके से। अगला प्रश्न कौन सा है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो ये ऑकलैंड नहीं, ये न्यूजीलैंड की पहले राजधानी थी, अब जो है वो वेलिंगटन है। ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। This is the correct answer. ऑकलैंड पहले थी, अब फिलहाल जो है वेलिंगटन है। इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी की परत में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो परतें 3 होती हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। कौन सा तत्व? तो ये धरती के अंदर की बात नहीं हो रही है, वरना जो है आयरन होता। इसमें ऑक्सीजन के साथ में जाएंगे O2। This is the correct answer. पेशेंट को ना ध्यान से कई बार 4 से 5 बार पढ़ने के बाद ही ऑप्शन देखने चाहिए, तो वो सही रहता है। इसमें पूछा जा रहा है पहला टेनिस खिलाड़ी जिसने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। पहला टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम, तो ये डॉन बज होंगे, ऑप्शन सी, डॉन बज। हाँ, जॉन डोनाल्ड बज नाम है इनका, आई थिंक जॉन डोनाल्ड बज, यही हैं ये। और This is the correct answer. ये 37-38 सन की बात है, 1937 1938 की, 1937 1938 की बात है। तो ये आज का हमने क्विज खेल लिया है। थोड़ा मैं बता देता हूँ जो मैंने आपसे कहा था बताने के लिए। ये तो मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म बता दी है। जॉन डोनाल्ड बज। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ना, वो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मिलके क्या कहा जाता है, कहीं ये आए ना तो उसको मेजर कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस से जुड़ा हुआ होता है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम, तो इस तरीके से याद करिएगा, ग्रैंड स्लैम टेनिस, टेनिस ग्रैंड स्लैम। मेजर किसको कहा जाता है टेनिस में? तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मिलके या मिला के जो बोला जाता है उसको मेजर कहते हैं, या 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मिलके मेजर कहलाते हैं। तो ये इसको इस तरीके से आप याद करिएगा। और क्या बताना था? हाँ, ऑकलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले जो है ऑकलैंड थी कैपिटल न्यूजीलैंड की, कब से कब तक? 1841 से लेके 1865 तक। विलियम हॉब्सन ने इसको इस्टेब्लिश किया था ऑकलैंड को न्यूजीलैंड की कैपिटल के रूप में, और जो ज़मीन दी थी वो दी थी नगाटी वटुआ ने, NGATI, नगाटी या गाटी वटुआ, WHATUA। अजीब नाम है, पता नहीं इसमें क्या बोलना होता है, क्या साइलेंट करना होता है, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग बता दी। NGATI नगाटी या गटी, और वाटुआ WHATUA। इन्होंने ज़मीन दी थी और राजधानी बनाई थी इसको। किसने? विलियम हॉब्सन ने। 1841 टू 1865 तक ये थी। 1865 टू टिल नाउ जो है वो है जो करेक्ट आंसर था, वेलिंगटन। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, कहीं ये प्रश्न आ जाए कि पहले कौन सी थी, तो वो ऑकलैंड थी। और सबसे बड़ा मतलब न्यूजीलैंड की मुद्रा की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर है। मोस्टली जो सबसे बड़ा शहर होता है ना, वो उसको ही राजधानी बनाया जाता है। जैसे सबसे बड़ा शहर वैसे है ऑकलैंड, कहते हैं इसकी जनसंख्या इतनी है पूरे न्यूजीलैंड की 1/3 1/3, तो उसको ही कहा जाता है यानी कि जो सबसे बड़ा शहर होता है। लेकिन बाद में फिर इसको बदल दिया, कारण रहे होंगे कोई इनके।
और न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनको कीवी के नाम से भी पुकारा जाता है। कहीं कीवी आए तो ये नहीं केवल पक्षी की बात हो रही है, वो हालांकि वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक तो है ही, तो उस प्रतीक के नाम से ही जो कीवी शब्द है उसमें वो उड़ नहीं पाता है पक्षी कीवी जो है ना, तो उससे ही जो है इनको इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से पुकारा जाता है। कहीं प्रश्न आए कि कीवी के नाम से कहाँ के लोगों को पुकारा जाता है, तो न्यूजीलैंड किन लोगों को, न्यूजीलैंड के लोगों को, है ना। तो कहीं से भी आ जाएगा प्रश्न। तो और क्या बताना था आपको, हाँ झूलन गोस्वामी के बारे में और बता देता हूँ एक बार फिर से। 200 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो मैच था किम्बरले में, दूसरा वनडे मैच था जिसमें ये उपलब्धि मिली थी। कौन से नंबर का मैच था इनका, 166, 166वां। किसको आउट किया था, लाउरा बोलवार्ट को। विकेट कीपर कौन थी उस समय, सुषमा वर्मा, उन्होंने कैच करा था, इनको उपलब्धि मिल गई थी। और क्या बताना था आपको, एंजल फॉल्स के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कहाँ पर है। वहाँ पर जो नदी है ना, कहीं आए कहाँ गिरता है ये झरना, चुरून नदी है। जैसे अपने राजस्थान में चुरू जगह है ना, चुरू राजस्थान, तो चुरून नदी है, चुरून, चूरन से याद रखिएगा, चुरून। वहाँ पर पहाड़ है, वैसे उसका नाम है ओयान टेपुई पर्वत, ओयान टेपुई, उसको शैतान का पहाड़ भी कहते हैं। और ये जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी आता है। स्थानीय रूप से जो है पेमोन भाषा में केरे पाकुआई मेरू के नाम से जाना जाता है। इसे केरे पाकुपाई या केरे पाकुपाई, कितने अजीब अजीब नाम होते हैं इनके। इसका मतलब क्या हुआ, गहनतम स्थान का जलप्रपात। कहते हैं इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि पानी जो जब ज़मीन पर गिरता है उससे पहले ही जो है वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, और तेज़ हवा में जो धुंध बनकर दूर चला जाता है। और कुछ ऊंचे झरने और हैं जिसमें तुगेला जलप्रपात आता है, 948 मीटर ऊंचाई है। फिर ट्रेस हरमनस है, यह ट्रेस हरमनस फॉल्स, ये 914 मीटर है, 914। ओलूपेना है, वो 900 मीटर है, ओलूपेना 900 मीटर्स, 900 मीटर। ट्रेस हरमनस फॉल्स 914 मीटर, 914, 14 और तुगेला है 948 मीटर, 948। ये भी कुछ ऊंचे झरने हैं, कहीं वो नहीं नाम है इनमें से आए तो इसमें से आप जो भी सबसे बड़ा है तुगेला उसको चुनेंगे, उसके बाद फिर ट्रेस और फिर ओलूपेना। तो ये कुछ ऊंचे झरने हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, बाकी बताने को तो बहुत कुछ रहता है, सब पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहता हूँ। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर सेम कुछ के अदर वीडियोस मिलेंगे, केबीसी के ही हैं, सब में कुछ ना कुछ बताया है। और क्विज़ के भी वीडियो हैं, अमेजोन का डेली क्विज़ आता है, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो लॉन्ग वीडियो जो हैं वो सब आप सबकी तैयारी के लिए होते हैं, केबीसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे उसके लिए, साथ ही जितने भी ऑफलाइन क्विज़ हैं सबकी तैयारी के लिए, क्योंकि जनरल नॉलेज सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। बाकी आपके रिवीजन के लिए जो शॉर्ट्स वीडियो भी हैं और जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनकी भी हेल्प हो जाती है, उससे मुझे जो है सभी का ध्यान रखना होता है। तो जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए डेली अलग अलग समय पर और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। और री रजिस्ट्रेशन की मैं आपको बता ही चुका हूँ, कल और आज, कल का उत्तर आज दे सकते हैं, आज लास्ट क्वेश्चन आएगा, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिर जाने कब चांस मिले। तो कई सारे नंबर से खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, और नए नंबर हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम 1-2 नए नंबर होने चाहिए, उससे आपके चांस बढ़ेंगे, क्योंकि कई करोड़ लोग भाग लेते हैं। 25th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, तो मिस ना करें, फिर जाने कब मिले। तो अपनी तैयारी करते रहें, 6 महीने से 1 साल के बीच का सब अपने को अपडेट रखें और डेली पढ़ते रहें, डेली जो हो रहा है देश विदेश में क्वालिटी स्टडी करें कि बिना ऑप्शन के जो है आप आंसर दे सकें। तो तैयारी करते रहें, और कॉलिंग भी आज से जो है हो जाएगी, क्योंकि कल परसों छुट्टी थी, तो आज से शुक्रवार तक चलेगी धड़ाधड़ कॉलिंग। तो जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखना है, ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप है तो हटा दीजिए, और फ़ोन का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।